भारत में जब आप पूरा मीडिया का इतिहास देखेंगे तो आज के डेट में मीडिया ज़्यादा ईमानदार और ज़्यादा वर्सटाइल और ज़्यादा डाइवर्सिटी है। 100 साल पहले बाबा साहब ने मूक नायक शुरू किया था। मीडिया आपकी कौन सी मीडिया की बात कर रहे हैं? सब मीडिया की बात कर रहा हूँ, मीडिया या फिर मुख्य धारा की? सब मीडिया। आप तब जाके आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में जाइए और उस समय के इंदिरा गांधी, नेहरू गांधी सबके समय का अखबार देखिए। ये सब जो आप बता रहे हैं ना, पुन प्रसून वाजपेयी, रवीश कुमार, इन लोगों ने बहुत नरक बोया है इस देश में। ये सब लोग एक जाति विशेष के पत्रकार हैं। आपको लग रहा है ना, ये आपने रवीश कुमार का कोई शो देखा है रिजर्वेशन के पक्ष में? पुन प्रसून वाजपेयी का देखा है कोई रिजर्वेशन के पक्ष में? SC ST OBC इस देश में 90% आबादी है। ये ये जो आपको लग रहा है ना कि ये प्रो दलित है, प्रो मुस्लिम है, ऐसा नहीं है। दरअसल ये ग्रीन ग्रास में ग्रीन स्नैक हैं। इस देश में जो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात नहीं करता है वो पत्रकार ही नहीं है। कोई बीजेपी का पक्ष हो सकता है, कोई कांग्रेस का पक्ष हो सकता है, लेकिन SC ST OBC के पक्ष में कोई नहीं है। अब उनका पक्ष भी हम लोग रख रहे हैं। इस देश में जब कांग्रेस थी और जब अंग्रेज़ थे तो बाबा साहब पत्रकारों को कहते थे कांग्रेसी पत्रकार या जिन्ना के पत्रकार। उस समय भी जिन्ना की खबरें छपती थी या कांग्रेस की? डॉक्टर अम्बेडकर की खबरें नहीं छपती थी। इसलिए साहू जी महाराज की मदद से उन्होंने अपना अखबार शुरू किया। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप चूँकि काम करना शुरू किए हैं। इस देश में सब परसेप्शन फैलाया जा रहा है। जैसे परसेप्शन है ना कि बिहार में और यूपी में जाति के नाम पर राजनीति होती है, ये सबसे बड़ा झूठ है। यूपी और बिहार में जातिवाद के खिलाफ लड़ाई है। वहाँ सोशल जस्टिस की लड़ाई बहुत पहले आ गई। कर्पूरी ठाकुर मुख्यमंत्री बन गए। यूपी में मायावती जी 4 बार मुख्यमंत्री बन गई, मुलायम सिंह बन गए। वहाँ दलित पिछड़े आदिवासियों की सरकारें बनने लगी झारखंड में। तो ये टीवी अखबार के जो तमाम पत्रकार ये कहते हैं आपको कि ये तो जातिवादी राज है, जबकि उन राज्यों में जातिवाद के खिलाफ लड़ाई है। जैसे तुलसीदास ने अपनी जाति नहीं बताई, लेकिन रामचरित्र में क्या लिखा उन्होंने? खाली ब्राह्मण श्रेष्ठ, ब्राह्मण श्रेष्ठ। कबीर रैदास ने अपनी जाति बताई, लेकिन उन्होंने जातिवाद के खिलाफ लिखा। तो इसको समझिए, इस बात को। लोग कहते हैं राजनीति का अपराधीकरण हो गया। कब से कहने लगे? 1990 से, जब लालू यादव राजनीति में आए, दलित पिछड़ा आदिवासी राजनीति में आया। उससे पहले बड़ा अच्छा था। अच्छा एक बताइए, अभी लोग कहते हैं ना कि पढ़ाई बड़ा ख़राब हो गया है, सरकारी स्कूल ख़राब हो गए, शिक्षा वो ध्वस्त हो गई हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि दलित पिछड़ा स्कूल में आ गया। जब तक ये मज़ा मार रहे थे, मलाई खा रहे थे, तब तक बहुत बढ़िया था। अभी विज्ञान आया ना, मोबाइल पहले था कि अब था? टेक्नोलॉजी अब आया कि पहले था? ये मानवीय इतिहास जब आप अध्ययन करेंगे ना तो और हम बेहतर हुए हैं। अब ये कलयुग नहीं है। कलयुग कौन कहता है? ये कलम युग है। पहले जो रामचरित्र, जो संस्कृत में श्लोक देता था उसको ज्ञानी माना जाता था। अब जो आर्टिफिशियल साइंस की बात करता है, जो कंप्यूटर साइंस की बात करता है, मैथमेटिक्स फिजिक्स की बात करता है, उसको ज्ञानी मानते हैं। तो कौन युग बढ़िया है? ये सब दिमाग से हटाइए। अभी 12% रिप्रेजेंटेशन है SC ST OBC का डिजिटल मीडिया में। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि मीडिया जो है वो पहले से ज़्यादा मतलब कि अच्छे तरीके से काम? बिल्कुल, अब स्वतंत्र हुई है। अब लोग सवाल करने लगे हैं। जो लोग ये कहते हैं कि मीडिया जो है वो विपक्ष के मुद्दों को उठाती ही नहीं है, अगर उठाती है तो उस पर जो है वो छापे मरवाए जाते हैं। जितने भी मीडिया के लोग हैं, अभी हाल ही की यदि हम बात करें NDTV पर की, NDTV पर थोड़ा सा मैं आपको लेकर जाना चाहूँगा। नहीं, आप कांग्रेस बीजेपी के बारे में बात कर रहे हैं, मैं बहुजन के बारे में बात कर रहा हूँ, जो आपने मुझे संबोधित किया। इस देश में SC ST OBC का रिप्रेजेंटेशन अब बढ़ा है मीडिया में। कांग्रेस की और बीजेपी की तो मीडिया थी। पहले मीडिया कांग्रेस की थी जी, जब तक बीजेपी नहीं आई थी। अब उसको हार्डकोर सवर्ण और हार्डकोर हिंदूवादी पार्टी मिल गई तो उसने कांग्रेस को भी छोड़ दिया। मीडिया SC ST OBC की कभी नहीं थी। चाहे आप SC ST, चाहे देखिए मुसलमान में भी OBC। आप ये सीधे सीधे कहना चाहते हैं कि जो मीडिया है, जो मुख्य धारा की मीडिया है, वो शुरू से लेकर आज तक कभी न कभी पार्टी विशेष की रही है। हाँ, आप सोचिए लालू यादव की सरकार आ जाए, मायावती जी की सरकार आ जाए, यही मीडिया हद के मतलब इतना ईमानदार आपको दिखेगी जिसकी कोई जवाब नहीं है। ये मीडिया ये इस देश में चपरासी से लेकर सोचिए, जो लोग आपको पानी पीने नहीं देना चाहते हैं, जो लोग आपको मंदिर नहीं जाने देना चाहते थे, वो आपको संसद जाने देंगे, मंत्री CM बनने देंगे। इस देश की मीडिया कभी किसी पार्टी विशेष की नहीं रही है, जातिवादी मीडिया है। आपकी लड़ाई जो है वो जातिवादी जातिवाद के खिलाफ है। इस देश में उन राज्यों में जाइए जहाँ कांग्रेस बीजेपी है, वहाँ जाति की चर्चा ही नहीं है, उस समझने ही नहीं दिया गया।
हमारी लड़ाई इस देश के 90% लोगों के रिप्रेजेंटेशन की लड़ाई है। जब आपने इस प्रकार की लड़ाई का आगाज किया तो बातें बताएं, जैसे बुद्ध दुनिया के सबसे ज्ञानी आदमी हुए। 2500 साल पहले उतना ज्ञानी कोई हुआ नहीं, बुद्ध से बुद्धू बना दिया गया। ये सब कॉन्स्पिरेसी है, इसको समझिए आप लोग। आपको क्या बनाने की तैयारी की जा रही है? नहीं, मुझे क्या बना देंगे, हम लोग तो बुद्ध के अनुयायी हैं, उनके विचारों को सुनते हैं, बाबा साहेब के अनुयायी हैं, फूले पेरियार अम्बेडकर पढ़िए आप। कि जब आप इस प्रकार की बातें करते हैं आपके ऊपर में भी कोई शिकंजा कसने की तैयारी कहीं चल रही होगी? कोई बात नहीं है, शिकंजा तो चलता रहेगा। ये तो हक अधिकार की लड़ाई है। हमारे पूर्वजों ने बलिदान दिया है, जगदेव बाबू ने, फूले पेरियार, अम्बेडकर, कबीर, रविदास, तथागत बुद्ध से के दौर से लड़ाई चल रही है। लालू यादव लड़ रहे हैं, मायावती जी लड़ रही है, मान्यवर साहब लड़ रहे थे, बाबा साहब लड़ रहे थे, संत गाडगे लड़ रहे थे, अंकली लड़ रहे थे। तो ये तो हमारा तो इतिहास, रामस्वरूप वर्मा लड़ रहे थे, सोनीलाल पटेल लड़ रहे थे। आपकी लड़ाई ओबीसी के साथ है? ओबीसी नहीं, इस देश के शोषित वंचित के साथ है, गरीब के साथ है, जिनको स्कूल नहीं जाने दिया गया जाति के नाम पर। इस देश में आप अच्छा बताइए, हिंदू शब्द कब आया है? 1818 तक हिंदू शब्द नहीं था। जो लोग जाति के नाम पर मज़े ले रहे थे मुग़लों के दौर में, अंग्रेज़ों के दौर में, जब उन्होंने देखा कि देश आज़ाद होगा, डेमोक्रेसी आ जाएगी, तब हिंदू शब्द आ गया। हिंदू का कहाँ इस्तेमाल होता है? दंगा के लिए और वोट के लिए। बाकी आपका अधिकार कैसे मिलता है? संविधान में आपका अधिकार कहाँ सुरक्षित है? आप मुस्लिम हैं तो भी आप संविधान की बात कर रहे हैं। इस संविधान में आप मुस्लिम एक पत्रकार अपने आप को क्या सुरक्षित महसूस करे या ना करे? पत्रकार हैं, इसका मतलब क्या आप किसी को गाली दीजिएगा? आप कॉन्स्पिरेसी कीजिएगा? मतलब पत्रकार को उतना ही हक है जितना आम नागरिक को हक है। कोई होली का हो क्या हो, इस देश का सब आदमी संविधान के हिसाब से बराबर है। आप असंवैधानिक काम कीजिएगा। इस देश का मीडिया, जुडिशियरी, ब्यूरोक्रेसी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी सबसे ज़्यादा असंवैधानिक काम करता है। ये सब जातिवादियों का गिरोह है, अड्डा है। उसी के लिए ये संविधान जो है ना, उसको लागू करने की हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। कॉलेजियम सिस्टम क्या है? पत्रकारों, आप अपना सरनेम चेंज करके आप ढाबा चला के दिखाइए। मौर्य सिस्टम की आप बात कर रहे हैं, उस सिस्टम को मोदी जी, आप संतुष्ट हुए कि पत्रकारिता अब ज़्यादा ईमानदारी से हो रही है? पहले मेरे सवाल का जवाब। आप कह रहे हैं कि पत्रकारिता ज़्यादा ईमानदारी के साथ हो रही है, लेकिन विपक्ष के अगर मुद्दों को कोई मीडिया अगर उसे जगह नहीं दे रहा है, तो क्या इसमें यह संदेह नहीं जाएगा कि पत्रकारिता सही स्तर पर काम नहीं हो रही है? इतना विपक्ष का, इतने यूट्यूब्स, इतने सोशल मीडिया, आप कल्पना कीजिए। आपने कहा कि विपक्ष पत्रकारिता बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहा है। देश का वो मंदिर, लोकतंत्र का मंदिर, वो नहीं कहा। कांग्रेस के नज़रिए से हो सकता है कि मीडिया उनके साथ नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ मीडिया हमेशा एक सरकार के साथ रहती है। डिजिटल मीडिया ने सबको बराबर का मौका दिया है, और यही सच्चा मीडिया है, और यही बहुजन मीडिया भी है, और सबसे ईमानदार मीडिया भी। आप जो कह रहे हैं ना मुख्य धारा की मीडिया, वो मुख्य धारा की मीडिया नहीं है, वो एक जाति विशेष की मीडिया है। कल का बाइकआउट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? देखिए, आपको कोई पैसा दीजिएगा, आप किसी को पैसा दे रहे हैं और आपको जहर देगा, तो आप क्या कीजिएगा? हम दुकान खोले हुए हैं और हमसे आप आए हैं चीनी मांगने और आपको जहर दे दें, तो क्या कीजिएगा हमारा? जो मीडिया आपके हक अधिकार के खिलाफ है, एंटी कॉन्स्टिट्यूशन है, ये आरक्षण के खिलाफ है, उनको SC ST OBC को नहीं देखना चाहिए? वो संसद है, पार्लियामेंट है, उसको आप मंदिर मस्जिद कहने लगिएगा। मंदिर मस्जिद हमारा संविधान, हमारा आस्था का मसला अलग है। वहाँ घंटी नहीं बजाना है, वहाँ कानून बनने हैं। लेकिन वहीं पर तो हवन भी कराया गया। मैं तो कह रहा हूँ, ये जिसकी संख्या वहाँ भारी होगी, जिस आइडियोलॉजी के लोग होंगे, वो अपना काम करेंगे। ये भी संसद अधिकार देता है। तो कल्दी अगर मान लीजिए वो मुस्लिम की संख्या वहाँ पर ज़्यादा हो जाती है, तो संसद भवन के भीतर बैठ करके नमाज पढ़ दिया जाएगा। यही तो संविधान रोकता है ना। संविधान को कौन लोग नहीं फॉलो कर रहे हैं? संविधान क्या, हम कह रहे हैं ये देश संविधान से चले, और इसलिए हमने आपको कहा कि वो संसद, संविधान के हिसाब से वो संसद है, पार्लियामेंट है। आप उसको मंदिर कह रहे हैं। जब वहाँ पर म्यूट कर दिया गया, माइक को म्यूट कर दिया गया, तो इस पर आखिर किसी ने कोई सवाल, इस पर क्यों किसी ने, कोई मुख्य धारा की मीडिया ने? तो उनकी जाति की सरकार है, तो वो क्यों सवाल पूछेंगे भाई? जिन्होंने गाय पाला वो दूध खाएंगे ना। जिनकी जाति की सरकार चल रही है वो क्यों पूछेंगे उनसे सवाल? 70 साल से तो इनको कांग्रेस ने पाला था ना।
तो कांग्रेस से भी सवाल नहीं। आप ये कह रहे हैं कि मीडिया कांग्रेस की थी, आज भाजपा आ गई, आज भाजपा की हो गई, तो 70 साल से तो उसी मीडिया को कांग्रेस ने पाला। हाँ, तो उनके लिए काम करती थी मीडिया। कब कांग्रेस के खिलाफ हुई है? जब बीजेपी आई है। तो मान लीजिए कि आपका कोई दोस्त है, मीडिया को जब लगा कि नहीं, ये वाला दोस्त सबसे ज़्यादा फायदेमंद है हमारे लिए, ये इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का रिजर्वेशन दे रहा है, ये हमारे लिए मंदिर बनवा रहा है, एडवर्टाइजमेंट दे रहा है, हाँ, ये जाति की ये जातिवाद को कायम रख रहा है, तो जो इस देश में जातिवाद को आगे बढ़ाएगा, जो इस देश में रिजर्वेशन को कमज़ोर करेगा, मीडिया उसके साथ खड़ी रहेगी, क्योंकि उनकी जाति को वो सूट करता है। पहले कांग्रेस सूट करती थी, अब बीजेपी सूट करती है। भारत के संविधान ने जाति उन्मूलन किया है, जाति खत्म किया है, धर्म नहीं खत्म किया, धर्म की स्वतंत्रता दी है, आपके धर्म को सुरक्षित किया है कि आप जिस धर्म के मानने वाले हो, 2 लोग हों, 2000 लोग हों, 200 करोड़ हो, आपका धर्म तो सुरक्षित। ये आपके हिसाब से ये जो आप लड़ाई लड़ रहे हैं, ये कब तक खत्म हो जाएगा? देखिए, ये तो तय होता है कि देखिए, ये ख़त्म तो एक दिन में हो जाएगा या कभी नहीं होगा। जिस तरह से शिक्षा का, जब तक शिक्षा, हम भी जब तक शिक्षित नहीं थे, स्कूल कॉलेज नहीं आए, देखिए जातिवाद 2 तरह से लड़ा जाता है। जो शोषक जातियां हैं, वो जितना पढ़ते लिखते जाता है, वो उतना महीन जातिवाद करता है जी। और जो पीड़ित जातियां हैं, वो जब पढ़ते लिखते जाएगा तभी जातिवाद से लड़ पाएगा। इसलिए फूले साहब ने कहा है कि विद्या बिन गति गई, गति बिन मति गई, मति बिन व्यापार गया, और व्यापार बिना तुम शूद्र कहलाए। तो बाबा साहब इसलिए लड़ पाए कि वो पढ़ के आए थे। तो इसीलिए आपको अशिक्षित इसलिए रखा जा रहा है ताकि आप अपने शोषण के खिलाफ ना बोल सके। तो जातिवाद में भी अब नया तरीका आ गया। अब गांव में जातिवाद नहीं है जिसको लोग कहते हैं, अब जातिवाद शहर में आ गया है। पावर सेंटर्स, मीडिया, जुडिशरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस, यहाँ जो SC ST OBC के लोग हैं उनको लड़ना पड़ेगा। धर्म की लड़ाई नहीं है ये, धर्म आपका निजी मसला है। बाबा साहब ने जो संविधान दिया है उसको बचाना है, वोट का इस्तेमाल करना है, सरकारी स्कूलें बनानी पड़ेगी। आपको लगता है कि संविधान, क्या आपको ऐसा लगता है कि जिस बाबा साहब के संविधान की बात आप कर रहे हैं, ये बाबा साहब का संविधान आने वाले समय में जीवित रहेगा? कि बार बार संविधान के साथ छेड़छाड़ हो रही है। जीवित रहेगा तो इस देश के 90-95% लोगों के हक अधिकार चले जाएंगे, चाहे वो किसी जाति के हो, किसी धर्म के हो। सवर्ण में भी जो गरीब है उनके भी अधिकार चले जाएंगे, उनको भी तो 10% रिजर्वेशन है। लोगों को तय करना है संविधान को बचाना है या जलाना। हाँ, ये देश का संविधान इस देश को मजबूत बनाता है। भारत कब भारत बना? जब संविधान लागू हुआ। नहीं तो हम जातियों में बटे थे, रजवाड़ों में बटे थे, किला में बटे